Hello everyone, I'm Radhika Chaudhary. Now I'm going to explain this lovely poem, Letter from a Parent. Letter from a Parent is written by Harold Honeyburn. ये जो पोयम है, ये जो प्यारी सी पोयम है लेटर फ्रॉम अ पेरेंट, ये हनीबर्न द्वारा लिखी गई है। और जो हनीबर्न है यहाँ पर एक पेरेंट का रोल कर रहे हैं। एक जो उनका कैरेक्टर है यहाँ पर वो एक पेरेंट का है, और जो मेनली उन्होंने कैरेक्टर यहाँ पर रोल किया है वो एक फादर का किया है। आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो टॉम हैं वो टॉम हनीबर्न के बेटे हैं, और टॉम को स्कूल से एक टॉपिक दिया गया है, एक ऐसे दिया गया है जो होमवर्क में उनको दिया गया है। ऐसे का जो टॉपिक है वो है डिस्क्राइब योर फैमिली। मीन्स इसमें टॉम को अपनी फैमिली के बारे में डिस्क्राइब करना है। तो हनीबर्न नहीं चाहते हैं कि फैमिली के बारे में इस तरह से स्कूल टीचर ऐसे दें और उसको डिस्क्राइब किया जाए। तो इस पर हनीबर्न लिखते हैं, टीचर को ऐसे लिखते हैं, टीचर को लेटर लिखते हैं, कहते हैं कि डियर सर, आई फील आई ऑट टू राइट अबाउट टॉम्स ऐसे वर्क लास्ट नाइट मुझे फील हुआ कि मुझे लिखना चाहिए। किस बारे में? जो आपने टॉम को ऐसे वर्क दिया है उसके बारे में मुझे रिप्लाई करना चाहिए। ऑफ ऑल द सब्जेक्ट्स यू हैव सेट दिस सीम द मोस्ट अनवाइज येट। आपने अब तक जितने भी सब्जेक्ट दिए हैं वो अपनी जगह सही हैं, बट दिस सीम्ड द मोस्ट अनवाइज येट। लेकिन मुझे ये बिल्कुल इनसेंसिबल लग रहा है। ये जो आपने टॉपिक दिया है, इस टॉपिक को देख करके मुझे बहुत ही इनसेंसिबल फील हो रहा है कि ये बहुत ही इनसेंसिबल टॉपिक है। डिस्क्राइब योर फैमिली, टॉम रॉट इट। टॉम लिख चुका है, वो डिस्क्राइब योर फैमिली पर ऐसे लिख चुका है, वो अपनी फैमिली को डिस्क्राइब कर चुका है। सो वेल आई जस्ट हैड टू स्टॉप इट, जिस वजह से मुझे उसे रोकना पड़ा। सो वाइल आई जस्ट हैव टू स्टॉप इट, जिस वजह से मुझे उसको रोकना पड़ा। बीइंग हैंडेड इन सो डिड माई वाइफ। और जब मैंने इसको अपनी वाइफ के वाइफ के हाथों में देखा, बीइंग हैंडेड मतलब जब वो दे रहा था मेरी पत्नी को, जब टॉम अपना ऐसे रॉट करके मेरी वाइफ यानी कि अपनी माँ को दे रहा था, तो मैंने उनको हैंडेड करते हुए देखा। तो उस टाइम पर मैंने उसे रीड आउट करा, और रीड आउट करने के बाद मुझे ये अच्छा फील नहीं हुआ, इसीलिए मैंने लास्ट नाइट ही आपको मुझे लिखना पड़ा। कहते हैं क्यों मुझे अच्छा फील नहीं हुआ है, यहाँ पर वो बताते हैं क्योंकि द डिटेल्स ऑफ आवर फैमिली लाइफ आर नॉट सच अ काइंड अलास। क्योंकि जो डिटेल्स हैं मेरी फैमिली की, यानी कि मेरी फैमिली लाइफ जो है वो इस तरह की नहीं है। आर नॉट सच अ काइंड अलास मतलब वो बहुत दुख भरी है, और वो मतलब मैं नहीं चाहता कि मेरी फैमिली को डिस्क्राइब किया जाए, मेरी फैमिली के बारे में किसी और को बताया जाए। दैट आई शुड वॉन्ट दैम रीड इन क्लास, और इसको क्लास में रीड आउट किया जाए। यानी कि जब मेरा बेटा, मेरा टॉम उस ऐसे को लिख करके जाए और उसे जो टॉपिक आपने दिया है फिर उस टॉपिक को क्लासेस में रीड आउट किया जाए, तो पूरी क्लास के सामने उसे रीड आउट किया जाए। एंड वी डिड नॉट विश द हाई स्कूल स्टाफ, और मैं ये भी नहीं चाहता कि इतने बड़े स्टाफ में, मैं ये भी नहीं चाहता कि इतने बड़े स्टाफ को इसके बारे में पता चले। टू रीड दैम फॉर अ लंच और लाफ, और उसको जब पढ़ा जाएगा, जैसे कि आप जानते हैं कि अगर हम कुछ वर्क लेकर के जाते हैं अपने स्कूल में और वो वर्क हमारा बिल्कुल भी अच्छा नहीं जाता है, तो बच्चे क्लास में तो नहीं हंसते हैं, लेकिन लंच आवर्स में स्टाफ रूम में बैठ कर के टीचर्स भी हंसते हैं, अच्छा आज उस बच्चे ने ऐसे लिखा था, और क्लास में स्टूडेंट्स भी उस पर लाफिंग करते हैं। तो वो कहते हैं कि टू रीड दैम, और उसको पढ़ करके फॉर अ लंच आवर लाफ, लंच आवर में कोई हंसे। वी टॉर इट आउट, आई रियलाइज मुझे महसूस हुआ, तो मैंने उसको फाड़ दिया। यू मे थिंक वॉट वी डिड अनवाइज, आप ज़रूर सोचोगे इस बारे में कि मैं कितना अनवाइज यानी कि मैंने कितना इनसेंसिबल ये वर्क किया है, बट गिव इट योर कंसिडरेशन, लेकिन आपके ही कंसिडरेशंस के अकॉर्डिंग, एंड प्लीज़ एक्सेप्ट माई एक्सप्लेनेशन। मतलब मैं आपसे कंसिडरेशन यानी कि आप इस जो मेरा ये मैंने अभी तक जितने बातें कही हैं तो उस पर प्लीज़ आप कंसिडर कीजिएगा, उस पर प्लीज़ आप ध्यान दीजिएगा, और प्लीज़ एक्सेप्ट कीजिएगा मेरे एक्सप्लेनेशंस को, यानी कि मेरे रीज़न को एक्सेप्ट कीजिएगा।
क्योंकि यहाँ पर फादर ये कह रहे हैं कि जो टॉम है, टॉम अपनी जगह गलत नहीं है, टॉम ने अपना वर्क कर लिया था, आपने जो टॉम को वर्क दिया था, जो ऐसे आपने टॉम को दिया था, तो टॉम ने वो कर लिया था, लेकिन उसको मैंने टॉक किया है, मैंने उसको टॉक किया है। मैं नहीं चाहता था कि वो स्कूल्स में, मेरी जो फैमिली की कंडीशंस हैं वो इतनी अच्छी नहीं है कि मेरा बच्चा उसको डिस्क्राइब करे, स्कूल्स में डिस्क्राइब किया जाए और उस पर लंच आवर्स में हंसा जाए। फिर आगे इनकी कुछ 2 लाइन्स हैं, कहते हैं आई ट्रस्ट यू विल नॉट ब्लेम माई सन, मुझे विश्वास है कि आप मेरे बेटे पर ब्लेम नहीं करेंगे, फॉर आफ्टर ऑल द वर्क वॉज डन। और आफ्टर ऑल क्योंकि उसने अपने करने का काम कर दिया था, क्योंकि जो आपने उसको टॉपिक दिया था उसने अपनी तरफ से वो टॉपिक कंप्लीट कर दिया था। तो मुझे उम्मीद है, आई ट्रस्ट यू, मुझे तुम पर विश्वास है कि विल नॉट ब्लेम माई सन, कि आप मेरे बेटे पर ब्लेम नहीं करेंगे, योर ट्रूली। फिर बाद में जो हनी बान है वो बाद में कहते हैं कि योर ट्रूली। थैंक यू।